दोस्तों, जिस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को गिराकर तालिबान गवर्नमेंट जब अपने झंडे अफगानिस्तान की संसद में गाड़ रही थी, उस वक्त अफगानी सेना के कुल 150 ऑफिसर भारत में ट्रेनिंग ले रहे थे और पूरी तरीके से अफगानी सैनिकों का भविष्य खतरे में आ गया। लेकिन एक बार फिर से भारत ने इस बात को साबित किया कि वो इंसानियत के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं और हाथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लिए ये वही ऑफिसर हैं तालिबानी हमले के दौरान जो भारत में मौजूद थे और 3 साल बाद इन सैनिकों की ट्रेनिंग भारत में पूरी हो चुकी है। भारत में मौजूद अफगानिस्तान के राजदूत फारिद ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और भारत को धन्यवाद कहा है। स्क्रीन पर आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। अफगानी राजदूत ने इस खबर से अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि 4 अफगानी सैन्य अधिकारी 3 साल के गहन प्रशिक्षण यानी कि इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हैं और कई सालों से अफगान के युवा कैडेट्स को ट्रेनिंग करने के लिए भारत ने काफी समर्थन किया है, जिसकी वो सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत का। दोस्तों, भारत अफगानी सैनिकों की तरह कई दूसरे देशों के मिलिट्री ऑफिसर को ट्रेनिंग सालों से देता आया है, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत कई और देशों के मिलिट्री ऑफिसर भी भारत में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए सालों से आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अफगानिस्तान से सैनिक भारत आया करते थे। इस तरह के बयान जो अफगानिस्तान से निकलकर सामने आ रहे हैं, ये भारत की असली छवि और नियत को दुनिया के सामने साफ करते हैं। भारत चाहता तो तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आने की वजह से इन 150 ऑफिसर की ट्रेनिंग को बीच में अधूरा छोड़कर उन्हें उसी वक्त उनके देश पहुंचा सकता था। लेकिन भारत ने इन तालिबानियों से लड़ने के लिए बहुत ही तगड़ी अफगानी फौज भारत ने तैयार कर दी है। आपको बता दें कि भारत अपने ट्रेनिंग के दौरान एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाकर इन कैडेट्स की ट्रेनिंग कराता है, जिसके बाद ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर नदी, समंदर, घने जंगल, किसी भी दुर्गम इलाके में ये सैनिक अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब भारत के अफगानिस्तान के राजदूत खुद इतनी ज्यादा तारीफ करेंगे तो ऐसे में दुनिया में भारत की जो छवि है वह तो बदलेगी ही और ये बात साफ हो जाएगी कि भारत अपने पड़ोसी देशों से कितना ज्यादा प्यार करता है और इंसानियत के नाते वह कुछ भी कर सकता है। और ये बात पाकिस्तान को आखिर कैसे हजम हो सकती है? यही वजह है कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक ऐसा बयान भारत के खिलाफ जारी हुआ है जिसने एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। इमरान खान की खुद की हालत काफी ज्यादा खस्ता है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत के खिलाफ बोलने में पता नहीं क्या मजा आता है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलकर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के सपोर्ट में आकर बड़े बड़े बयान दिए और ये बयान उनका उस वक्त निकलकर सामने आया है जब अफगानी महिलाएं अपने हक के लिए नारेबाजी कर रही है, सड़कों पर उतर आई है। ऐसे में उन्हीं के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें हर कीमत पर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का समर्थन करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर कौन सी सरकार है, जिस बात से हमें मतलब है वह सिर्फ यह है कि कम से कम वहाँ सरकार तो है। चलिए आपको अफगानिस्तान के सपोर्ट में दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान की झलक दिखाते हैं, जिसमें वह किसी और मुद्दे को जबरदस्ती भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन का जो उन्होंने वहाँ हाल किया हुआ है, मुलाजमत की इजाज़त नहीं है, तालीम के लिए नहीं छोड़ रहे। हिंदुस्तान जो मुसलमानों से कर रहा है, जो कश्मीरियों से कर रहा है, किसी बाहर के मुल्क ने उनके साथ ताल्लुकात खराब किए? हिंदुस्तान से डील करते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है जो उसने मुसलमानों के खिलाफ किया था। कभी किसी बाहर के मुल्क ने कहा है कि वो हम उसकी वजह से नहीं मिलेंगे? ये तालिबान अपनी उनकी हुकूमत है, वो फैसला करें। अफगानिस्तान की ख्वातीन खुद ही मेरे ख्याल में अपने राइट्स ले लेंगी, लेकिन हम कौन होते हैं बाहर इंटरफेयर? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर साफ साफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से किसी ने कभी पूछा कि उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के साथ और कश्मीरी मुसलमानों के साथ क्या कुछ किया, या किसी और देश ने उनके साथ संबंध बनाने से पहले इन चीजों के बारे में सोचा था, तो फिर हम क्यों अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार का समर्थन करने से पहले इस बारे में सोचे? वहाँ की औरतें खुद ही अपने हक को छीन लेंगी। इस बात का उन्हें विश्वास है या फिर उनको हक मिलता है या नहीं मिलता, जो कुछ भी होता है यह उनके देश की समस्या है, उसमें हम किसी भी तरीके से दखलंदाजी नहीं करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की क्या मंशा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए याद से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।